अरे विलियमसन भाई, मुझे 2 दिन हो लिए सोचते सोचते, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तुम ये बताओ, इस चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारे, तुम्हारे और बाबर के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज हुई थी। तुम्हारी न्यूजीलैंड ने, उसमें हम दोनों को लपेट के उस पे कब्जा किया। फिर चैंपियन ट्रॉफी में तुम और किसी से नहीं हारे, लेकिन इंडिया से 2 के 2 मैच हार गए। भाई ये हुआ तो हुआ कैसे? अरे बबूमा भाई, पहला मैच तो हम जानबूझ के हारे थे ताकि सेमीफाइनल में उन कंगारुओं से आमना सामना ना हो। और रही बात फाइनल की, उसमें तो भाई हमारा थोड़ा टारगेट छोटा रह गया, वरना मैच तो हम वो भी जीत लेते। अरे रोहित भाई, समझाओ इस बिल्लू को, ये कौन सी दुनिया में जी रहा है। मार्च के महीने में तो चाहे टारगेट कितना ही बड़ा हो, उसे हर हाल में हासिल करना होता है। भाई इसका अंदाजा तो तुम इसी बात से लगा लो, हर चौक चौराहे पर पुलिस का नाका मिलेगा, चालान काट रहे होंगे। पूछेंगे तो एक ही बात कहेंगे, मार्च आ गया, टारगेट पूरा करना है। फिर हम ठहरे यार उस टीम का हिस्सा जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा था, हम टारगेट को कैसे अधूरा छोड़ सकते थे। अरे कोहली भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फाइनल मुकाबले में तुम्हारा बल्ला भले ही ना चला हो, लेकिन इस रोहित शर्मा ने वो खेल दिखा दिया था जिसके लिए ये जाना जाता है। वैसे विलियमसन भाई, तुम्हारे वालों ने उछल कूद करने में कोई कमी कसर ना छोड़ी, लेकिन जब रोहित का बल्ला चलता है तो भाई फिर किसकी दाल गलती है। अरे रोहित भाई, अब तो चाहे कुछ भी कह लो, बस लग गया तुम्हारा तुक्का। सबसे बड़ा फायदा तो तुम्हें तभी हो गया था जब ये विलियमसन सस्ते में आउट हो गया था। अगर मेरा थोड़ा बहुत भी बल्ला चला होता, इस चैंपियन ट्रॉफी पे फिर न्यूजीलैंड का ही कब्जा होता, क्योंकि भाई तुम लोग भी ये मैच 49 ओवर में जाके जीते हो, इसलिए मुकाबला तो पूरा टक्कर का था, बस तुम्हें थोड़ा किस्मत का साथ मिल गया। अरे रहने दो भाई, रहने दो। न्यूजीलैंड वालों, देख लिया हमने, तुम्हारी सारी जोर अजमाइश इस बाबर पर ही चलती है। इंडिया के सामने आते तो तुम्हारे भी हाथ पांव फूल जाते हैं, और ये विलियमसन जैसे खूंटागाट प्लेयर भी खेलना भूल जाते हैं। अरे बाबर भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस चैंपियन ट्रॉफी में जैसा तुम्हारे साथ हुआ है, मैं तो कहता हूँ ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। भाई हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन ऐसी बेइज्जती ना भाई बाबर, ना हमसे तो ऐसी बर्दाश्त ना होती। तुम पता नहीं कैसे चुपचाप सब कुछ सहन किए बैठे हो। अरे बबूमा भाई, ये तो बस हम ही जानते हैं इस बाबर ने कैसे छाती में मुक्का मार के सबर का घूंट पी रखा है, वरना मामला तो हमारे भी बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन भाई करें क्या, हम तो बिल्कुल ही लाचार हैं। वैसे रोहित भाई, तुम लोगों ने जो हमारे साथ सलूक किया है, इसके लिए तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अरे बाबर भाई, हद हो गई यार, हमने ऐसा क्या कर दिया? अगर मैच जीतना ही पाप है तो भाई ये पाप तो हम बिल्कुल आखिरी सांस तक करते रहेंगे। अरे वाह भाई वाह रोहित, तुम्हारी वजह से पूरे पाकिस्तान का जनाजा निकल गया, और तुम कह रहे हो हमने क्या कर दिया। जो पाकिस्तान इस चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करवा रहा था, तुमने सबसे पहले उसी को बाहर कर दिया। लेकिन हम फिर भी कुछ ना बोले, हमने सोचा चलो पाकिस्तान बाहर हो गया, लेकिन फाइनल तो पाकिस्तान में ही होगा। लेकिन तुमने फाइनल में पहुंच के हमारे वो भी अरमान तोड़ दिए, और फाइनल का दुबई में होना ही सुनिश्चित कर दिया। चलो यहाँ तक भी हमने सहन कर लिया था, फिर सोचा न्यूजीलैंड वाले तुम्हें फाइनल में हरा देंगे, हमारे थोड़े जख्मों पर मरहम लगा देंगे। लेकिन इन फटफटियों ने तो ऐसे टांके तुड़वा लिए, तुम्हें हराना तो दूर, ये खुद कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। अरे बाबर भाई, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ। मंडप पाकिस्तान ने सजाया, बाबर को दूल्हा बनाया, लेकिन दुल्हन ये रोहित शर्मा दुबई के रास्ते इंडिया ले गया, और बाबर बेचारा हाथ मलता रह गया। अरे ले लो भाई ले लो, सभी मजे ले लो। बाबर का बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए कोई कमी कसर मत छोड़ना, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब ये बाबर किसी के काबू नहीं आएगा। अरे बाबर भाई, वो दिन इस कोहली के होते हुए तो आ नहीं सकता। अगर हम रिटायरमेंट ले गए तो वो अलग बात है। अरे कोहली भाई, कब ले रहे हो रिटायरमेंट? अब तो तुम्हारी उम्र भी हो गई। बाबर बेटा, 2-3 साल तो भूल ही जाओ, अभी तो तुम्हारी और ठुकाई करनी बाकी है।